सत्कर्म फले दुष्कर्म जले प्रत्येक मनुज यह गाता है। मैं कौन कहां पर रहता हूं यह तो इतिहास बताता है। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है निधीश गोयल, आप देख रहे हैं जम्बू टॉक्स। बात करने वाले हैं हम तक कश्मीर फाइल्स पर। और बात शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था तो हम बचपन से एक कथा सुनते आ रहे हैं कि 100 गलतियों की बात थी। 100 गलतियां जब पूरी हुई, 101वीं गलती पर भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन वो 101वीं गलती कौन सी थी, ये बात हमको जाननी होगी। जी हाँ, उस 101वीं गलती का परिप्रेक्ष्य द कश्मीर फाइल्स में किस तरीके से दिया हुआ है उसे समझिएगा। वो 101वीं गलती तब थी जब उस शिशुपाल ने ये कहा कि रुक्मणी वो मेरी वाग्दत्ता थी, मैं उसको चाहता था, हमारा विवाह होने वाला था। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपना कितना भी विरोध, कितना भी अपमान सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरे होते हुए यदि किसी नारी का अपमान होगा तो मैं सहन नहीं कर सकता था। तब वो दाहिना हाथ ऊपर उठता है और तब वो सुदर्शन चक्र निकलता है और तब उस शिशुपाल का वध होता है। तो कश्मीर फाइल्स में ठीक उसी तरीके से कुछ काम करने की कोशिश की गई है। वाकई में हमें ये समझना होगा, हमें ये समझना होगा कि पहली बार कोई ऐसी कैसी फिल्म आई है जिस फिल्म में ये सीधा सीधा बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसका पढ़ाया हुआ बच्चा बड़ा होकर के जब आतंकवादी बनता है तो उसी की आंखों के सामने उसी की बहू को उसके पति के खून में सने हुए चावल वो खिलाता है। और वही महिला जब एक मौलवी से ये बात कहती है कि कि मेरे बच्चे को साइंस क्यों नहीं पढ़ाते, तब मौलवी कहता है कि साइंस की बात छोड़िए, अपनी बात करिए, मुझसे निकाह कर लो, सुरक्षित भी रहोगे और साइंस भी हो जाएगा। वही महिला जिसके सरे बाजार कपड़े उतार दिए जाते हैं, वही महिला जिसे मार दिया जाता है, वही महिला जिसके बारे में जब हम सुनते थे ना, औरंगजेब किस तरीके से रुई लगा करके किसी को जला देता था, किस तरीके से वो मुगल आक्रमणकारियों के अत्याचारों के बारे में हमने वर्णन सुना है, सिखों के साथ खास तौर पे उसी महिला को किस तरीके से काट दिया जाता है आरी से, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। नारी सम्मान के साथ में कैसा कुछ हुआ है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। इसीलिए हमें ये फिल्म देखनी चाहिए। हमें ये फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए कि हमें पता लगे कि एक रोशनी की किरण हमारे बीच एक बार फिर से आई है। अब ये रोशनी की किरण बुझनी नहीं चाहिए। हमने बेबी भी देखी थी, हमने इससे पहले बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जिस फिल्मों को देख करके हमें लगता था कि कुछ काम हुआ है, लेकिन इस फिल्म में काम नहीं हुआ है। ये केवल कहानी नहीं है बल्कि ये गाथा है। और ये गाथा जो केवल कश्मीर की कहानी नहीं है, मैंने अपने पहले वाले एक वीडियो में कहा था कि ये कश्मीर की नहीं बल्कि भारत की कहानी है। और एक्चुअली वो लोग एक कश्मीर नहीं बल्कि 500 कश्मीर बनाना चाहते थे। और जब इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ये बात कहता है कि कश्मीर जल रहा है तो सोचिएगा आप भी और हम भी कि जब 500 कश्मीर एक साथ चलेंगे तो कैसा लगेगा। ये फिल्म बताती है, नरेटिव दिखाती है, सीधा सीधा बताती है, बिना लाग लपेट के बताती है कि आपका पड़ोसी बताता है जो वो आपके जैसा नहीं होता, जिसके बारे में सेकुलर दृष्टिकोण कहा जाता है। वो चावल दिखाता हुआ बताता है कि ऊपर है, चावलों के ड्रम में बड़ा हुआ है, खोज लो और मार दो। ये फिल्म बताती है कि आपका बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ है। वो दो हिस्से जिसमें आपका वाला हिस्सा जरा कमजोर है। और कमजोर क्यों है? क्योंकि 1990 के दशक में जब गुलशन कुमार की हत्या हुई थी उस समय कोई कुछ खास बोला नहीं था। ये वो दौर था जब टी सीरीज एक तरीके से फिल्मों को बनाने का उस दौर में जा रहा था जहां भजन थे, जहां मंदिर थी, जहां संस्कृति थी। ये वो दौर था जहां शिव महिमा जैसी फिल्में बनाई जाती थी और वहीं पर उसी संस्कृति को, भारत के उसी वैभव को लौटाने के जो दिन आ रहे थे तब उस गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। ये फिल्म हमें ये बात बताती है। ये फिल्म हमें बताती है कि एक मौलवी कहता है कि जब गांव का सरपंच आए तो उसे कहिएगा कि हमें गांव में मस्जिद चाहिए। ये फिल्म आपको ये बताती है। ये फिल्म आपको वो सब काम बताती है जो कभी आज तक कहा नहीं गया। ये फिल्म आपको बताती है कि वो एक्सोडस नहीं था, वो विस्थापन नहीं था, वो केवल पहला विस्थापन नहीं था, इससे पहले भी 6 विस्थापन हो चुके थे। और विस्थापन तो था ही नहीं, इस बार ये बड़ा नरसंहार था। 5 लाख लोग किस तरीके से नरसंहार के शिकार हुए थे, कैसे विस्थापित हुए थे और किस तरीके से जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का नाम आ ही गया तो थोड़ी सी बात आपसे और कह दूं, द फायर इन द बेली। जी हां, जब पेट में आग लगती है ना तब बहुत कुछ हो जाता है। जेएनयू एक छोटी सी यूनिवर्सिटी जैसा नहीं है, अपने आप में एक समुद्र है। क्या कारण है कि जेएनयू जैसी एक यूनिवर्सिटी
अपने आप में इतना प्रपंच खड़ा कर देती है कि इसी फिल्म का एक डायलॉग आता है कि सरकार चाहे उनकी हो, सिस्टम तो हमारा है। कैसे जेएनयू की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का इतना डीपली कनेक्शन कश्मीर के अलगाववादियों और आतंकवादियों से देखा जाता है, बताया जाता है। कैसे होता है ये सब? द फायर इन द बैली, उनके अंदर आग है, कैसे भारत को निपटाना है, कैसे भारत को एक इस्लामिक देश बनाना है। इस फिल्म में एक बात बड़ी अच्छी तरीके से कही गई कि अलकायदा और आईएसआईएस को तो बहुत लोग इस्लामी टेररिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन जब बात हिजबुल मुजाहिदीन की होती है, जब बात होती है कि हाल ही जो हिजाब मूवमेंट में जो सीएफआई पीएफआई की बात आई, कारनामे उनके सामने आए, जब बात जैश ए मोहम्मद की बात आती है, तो वहां पे जरा गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करती जाती है। इनका मोड ऑफ ऑपरेंडिस एक है, इनको पैसा एक जगह से आता है। सीधी सीधी सी बात यह आती है कि अगर आपका पड़ोसी उस जमात का है तो आप किसी भी पुलिस या सेना के होते हुए सुरक्षित नहीं है। और लोग कहते हैं कि मैं सेफ साइड में हूं, लेकिन आप सेफ साइड में नहीं है क्योंकि आप एक मुस्लिम इलाके में रहते हैं। इनाम ये शब्द मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये फिल्म में दिखाया नहीं गया, बल्कि सीधा सीधा दर्शाया गया है। दिखाने और दर्शाने में जरा अंतर होता है। हम जब नजर और निगाह की बात करते हैं ना, जब गाड़ियां चलाते हैं ना, तो हमारी जो नजर होती है वो थोड़ी दूर तक होती है, निगाह बल्कि बड़ी लंबी तरीके से जाती है। इस फिल्म में वही निगाह बताने की कोशिश की गई है। कहीं आपके आसपास भी तो एक ऐसा कश्मीर पनप तो नहीं रहा जो आपको किसी तरीके से नजर ही नहीं आ रहा। शुरुआती सीन, बिकॉज मैं इस फिल्म में किसी बैकग्राउंड स्कोर की बात नहीं करना चाहता, इस फिल्म में संगीत कैसा था उसकी बात नहीं करना चाहता, इसमें किसने अभिनय कैसा किया उसकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जिसने भी इस फिल्म को अभिनीत किया है उसने केवल अभिनीत नहीं किया, इस फिल्म में जिया है, उसकी आत्मा से जिया है, उन किरदारों के साथ में जिया है। जब इसमें शुरुआत में एक लड़का सचिन सचिन नाम से कहता है ना, छोटा सा बच्चा जिसका नाम होता है शिवा, वो सचिन सचिन कहते हुए क्यों उसकी मार पड़ती है, इतना तक अगर आपको सहन नहीं होता तो सोचिए भारत की बर्बादी के लिए सामने वालों की नाभि में, उनके पेट में कितनी जोर से आग लग रही है। और वो शानदार तरीके से कहते हैं, जोरदार तरीके से कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। द फायर इन द बैली। लेकिन शायद हमारी बैली में उतनी आग अभी तक लगी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो रोमांचित करने वाली थी, साइलेंस लेने वाली थी, कि ऊपर से हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर से कोलाहल ही कोलाहल है। लेकिन फिर जब देखता हूं कि उसी सिनेमा हॉल में बैठे हुए कुछ लोग जैसे ही इंटरवल हुआ शायद सोच ही रहे थे कि कुछ पॉपकॉर्न खाया जाए, कुछ पेप्सी जो है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए जाए। कैसे सोच सकते हैं हम लोग? क्या वाकई में ये शमशान का एक वैराग्य के तरीके से है कि जब आप शमशान में जाते हैं तो आपको लगता है कि अब कुछ नहीं है, जीवन जो है दुनिया एक मोह माया है, शरीर नाशवान है, संसार नश्वर है, ये सब कुछ उसके बाद में जाते हैं तो वही गोलगप्पा और वही पाव भाजी। ये फिल्म कहीं इस तरीके की बात ना बन जाए, ये भी हम लोगों को किसी ना किसी तौर पे देखना होगा। क्या बताती है ये फिल्म, जरा थोड़ा सा और भी समझ लीजिए। एक सब्जी वाला, कैसी हिम्मत आती है उस सब्जी वाले के अंदर ये कहने की कि जिस देश में रह रहे हैं उसी की करेंसी तो चलेगी ना। उसे एक सरकारी ऑफिसर, एक बड़ा सरकारी ऑफिसर उसे हिंदुस्तानी करेंसी देता है, रुपया देता है, और वो जिन्ना की नोट छपा हुआ दूसरा रुपया देता है और कहता है कि जिस देश में रहते हैं उसी का तो खाना होगा, उसी तक का तो गुणगान करना होगा, उसी की तो करेंसी चलेगी। रालेव गालेव या चालेव, ये केवल इसी फिल्म में दिखाया गया है। यानी कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ, और या तो भाग जाओ। आपको जाना होगा, लेकिन हिंदू वुमेन्स को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके। इसी फिल्म में दिखाया गया है कि जिस तरीके से जब लोग वहां से विस्थापित होते हैं, जाते हैं, भागते हैं, तब सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे हुए थे, कुछ लोग उन पेड़ों पर टंगे हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं। बेसिकली वो लोग वहां पर लटकाए हुए होते हैं। इसी फिल्म में बताया गया है कि यहूदियों के बारे में जब कहते हैं ना, जूइश के बारे में, कि याद रखिएगा फिर मिलेंगे कभी, यरूशलेम में मुलाकात होगी। इसी फिल्म में बताया गया है कि वो कश्मीरी जिनकी दास्तान को सुना ही नहीं गया, कैसे सुनेंगे हम लोग। मुझे एक शेर याद आ गया कि बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। वाकई में पिछले 30 साल से लोगों ने हमें नहीं पढ़ाया, शायद इसलिए क्योंकि 3 कारण हो जाते हैं। हमारी प्राइमरी एजुकेशन पर क्रिश्चियंस का कब्जा है, वो उनके हाथों में है। हमारे एंटरटेनमेंट पर जिहादियों का कब्जा है, वो उनके हाथों में है। और हमारी हिस्ट्री पर कम्युनिस्टों का कब्जा है, वो उनके हाथों में है। हम हर बार देखते हैं
कि हर दीपावली पर कभी शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होती है, हर ईद पर सलमान खान की फिल्म रिलीज होती है और हर क्रिसमस पर आमिर खान की फिल्म रिलीज होती है। ये फिल्म बताती है आपको इकोसिस्टम बदल रहा है, रोशनी की किरण दिखाई देती है कि अब खान बंधु नहीं बताएंगे कि आप क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे। लेकिन फिर कहूंगा, कहीं ये शमशान का वैराग्य जैसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ही नहीं हो जाए कि आप वापस आए घर पे और उसके बाद में सोचें, क्योंकि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। आप जब रामगंज में रहेंगे तो आपको लगेगा कि इस इलाके में रहना जो है वो मुश्किल मुश्किल है, किसी भी तरीके से रहा नहीं जा सकता। लेकिन जब आप किसी और इलाके में, किसी पॉश इलाके में, सिविल लाइंस में चले जाएंगे, आपको लगेगा कितना अच्छा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। और 35 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं, कोई तो बात होगी, उनके हक की आवाज भी सुननी होगी। सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। उसी शमशान के वैराग्य की बात मैं आपसे बार बार कर रहा हूं। ये फिल्म जो रोशनी की किरण दिखाती है, उस किरण को बुझाने के लिए बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि कश्मीर तो जल रहा है, आज भी जल रहा है। धारा 370 की बात किसी तरीके से, किसी इतने स्ट्रांग तरीके से कभी किसी फिल्म में बताई नहीं गई जैसा कि यहां पर इस बारे में कहा गया है कि धारा 370 हटाओ सब हो जाएगा। लेकिन क्या धारा 370 हटने से सब काम हो चुका है? ये फिल्म केवल फिल्म नहीं है, इतिहास की बानगी कहती है कुछ पन्ने खोलती है, लेकिन केवल एक पन्ना खुला है, अभी बहुत सारे पन्ने खुलने बाकी हैं। पन्ने तो दिल्ली के शाहीन बाग के भी खुलेंगे, पन्ने तो बंगाल में हुई हिंसा के भी खुलेंगे, पन्ने तो उन सब गुजरात में भी जो चीजें हुई थी उन सब के भी खुलेंगे, और पन्ने तो उन सब चीजों के भी खुलेंगे जिनके बारे में शायद टाइटल्स भी हमें पता नहीं है। पन्ने खुलने अभी बाकी है, लाइक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम ठीक काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग जरूर कीजिएगा। और हाँ, याद रखिए, कश्मीर फाइल्स देखिए, रोमांचित होइए, उसका असर अपने अंदर भरिए, थोड़ी आहें भरिए, लेकिन उसके बाद में शमशान के वैराग्य को लेकर के यूं चले मत जाइएगा। कुछ काम आप भी कीजिएगा, कुछ काम हम भी करेंगे, क्योंकि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, जो तुम हो तो हम हैं, जो हम हैं तो तुम हो। नमस्कार।